औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील तैयब आपसे मुखातिब हूँ। आज का मेरा टॉपिक ये फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस के रवैये के हवाले से है। 7 तारीख को 7/12/2023 को गवर्नमेंट पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसका उन्वान था रवैयन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज फॉर द फैमिली ऑफ ए सिविल सर्वेंट हु डाइज वाइल इन सर्विस। तो ये पहला एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था। तो इसके हवाले से ये वो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन इशू हुआ था। इस नोटिफिकेशन में जो लम्प सम ग्रांट है इसको इंक्रीज कर दिया गया था। ये पहले वाले जो एग्जिस्टिंग रेट्स है, ये स्केल्स हैं, ये रेट्स हैं, और इन रेट्स को रिवाइज कर दिया गया था, इनको इंक्रीज कर दिया गया था। लेकिन इसमें ये था जो 17(a) का रूल्स था, जो किसी मुलाजिम को फौतगी के बाद उसका बच्चा या बच्ची को मुलाजमत मिलती थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। तो ये एक मुलाजमीन के लिए बड़े इंतहाई परेशानी का बाइस था। तो इस पर काफ़ी एहतजाज भी हुआ और काफ़ी इस पर बातें भी हुई कि इसको जो ये 17(a) का नोटिफिकेशन है जो डिसकंटिन्यूएशन वाला, इसको वापस किया जाए। लेकिन इस इकदाम को सराहा गया कि जो उन्होंने रेट्स रिवाइज किए हैं। अब इसके बाद इस नोटिफिकेशन के बाद इसको दोबारा से रिवाइज कर दिया गया है। अब ये 7 फ़रवरी 2024 को ये दोबारा से लेटर निकाला गया है। इस लेटर में जो पिछली पोजीशन थी लम्प सम पे पैकेज वाली, उसको डिक्रीज कर दिया है। कम से कम इसको वही रहने दिया जाता क्योंकि इसमें मुलाजमीन का फ़ायदा था। लेकिन इसमें ये हुआ कि ये स्कॉलर एजुकेशन के हवाले से, ये स्कॉलरशिप के हवाले से था, ये पहले उसमें शामिल नहीं थी ये चीज़ें जो पहले वाला नोटिफिकेशन था। लेकिन इसमें जो बात थी एम्प्लॉयमेंट के हवाले से 17(a) के हवाले से, तो इसको रिवाइज करके फिर दोबारा से इसको ये जो है वो जूनियर क्लर्क तक जैसे कि पहले प्रोविजन था उसके मुताबिक इसको कंटिन्यू कर दिया गया। तो ये 10/1/2024 से इसको स्टार्ट किया गया। तो इस पे मैं आगे टर्न बाय टर्न इस पे डिस्कस करता हूँ। ये कंपैरिजन है इसका। ये 7/12/2023 को जो था, ये पहले ये रेट थे, ये स्केल हैं, ये रेट थे, और उसके बाद ये रिवाइज हुए थे 7/12 को। तो ये इसी पोजीशन को जो ये 7/12 वाली है, तो इसको डिक्रीज करके, कम करके, तो ये रिवाइज कर दिए गए। तो ये अब रिवाइज हो गए हैं, तो ये रेट्स कम हो गए हैं जो पहले थे उनसे। अब ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस के हवाले से लम्प सम ग्रांट थी उसको डिक्रीज कर दिया गया है। इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट का था, ये इसका कंपैरिजन है दोनों नोटिफिकेशंस का। जो ये नोटिफिकेशन 7/12/2023 को इशू हुआ, ये 7/2/2024 को इशू हुआ। तो इसमें ये जो डिसकंटिन्यूएशन थी उस डिसकंटिन्यूएशन को फिर उन्होंने रिवाइज करके ये अपॉइंटमेंट जो है वो चाइल्ड और विडो इन BS1 to BS11 इंक्लूडिंग द पोस्ट ऑफ पटवारी, ये जो पहला था उसको वैसे कर दिया गया। लेकिन इसकी डेट जो है विद इफेक्ट फ्रॉम जो है 10/1/2024 कर दी गई। इसी तरह एजुकेशन का पहले जो पहला नोटिफिकेशन था नॉट मेंशन इन द लेटर इशूड ऑन डेटेड 7/12/2023, ये 2023 में इस लेटर के इसके एजुकेशन के हवाले से कोई जिक्र नहीं था। तो इसमें जो एग्जिस्टिंग पोजीशन थी रूल्स की, ये 1965 के हवाले से था या 1966 के हवाले से पहले ये था। तो इसमें स्कॉलरशिप की एक अमाउंट फिक्स की गई थी। अब ये अमाउंट फिक्स नहीं है, तो अब ये एक्चुअल फ़ी जो है, जो एक्चुअल एक्सपेंस होंगे सारे, वो दिए जाएंगे। इसमें ये एक अच्छी बात है क्योंकि एक
एक्चुअल एक्सपेंस बाज़ात ज़्यादा हो जाते हैं, तो जिससे जो मुलाजिम है उसका लॉस होता था स्कॉलरशिप के हवाले से। ये एक गवर्नमेंट का अच्छा इकदाम है कि उन्होंने अब इसको एक्चुअल, अगर जो भी एक्सपेंस हैं उस एक्चुअल एक्सपेंस की बेस पर ही इसको वो दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए मैकेनिज्म भी नहीं बनाया गया। तो मैकेनिज्म के लिए वो उन्होंने ये लिखा है, मैकेनिज्म में भी डेवलप्ड बाय बेनेवलेंट फंड बोर्ड, ये बनाएगा इसको। तो इसके बाद ही इसकी फार्मूलेशन का पता चलेगा जिस वक्त ये सामने आएगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।